हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। गुरुजी मार्केट साइकोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि निफ्टी के लिए हमने बताया था कि 18,040 के ऊपर अगर बना तो यहाँ सस्टेन करके ऊपर जा सकता है। टारगेट हमने बताया था 18,130 तक का। और मार्केट का लो आज देख लीजिए आप लोग 18,050। वीडियो अभी है यूट्यूब पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। कल हमने क्या बताया था, गैप अप के लिए गैप अप होता है तो 18,040 के ऊपर अगर बना रहता है तो आप लोग इसको लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस था 17,975 का मैंने स्टॉप लॉस दिया था और उस हिसाब से आपका टारगेट आप मिला। ठीक है फ्रेंड, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जब भी मैं कोई आपको एनालिसिस दूँ तो उसके पहले मतलब एनालिसिस को आप कॉपी पे लिखिए। गैप अप पे क्या होगा, फ्लाइट पे क्या होगा, गैप डाउन पे क्या होगा, ये सब आप लिखिए पहले एक कॉपी पे। नोट करेंगे तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी, आप नीचे जाने पे ट्रेड कर पाएंगे। नहीं तो वैसे अगर बताने पे ये जो आपको मौका मिला है, ये जो मौका मिला है यहाँ ट्रेड लेना चाहिए था आपको, नहीं ले पाएंगे आप, कभी नहीं ले पाएंगे। ये इस पे जो है आप कभी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि हमको निकलना कहाँ है और गैप अप हो रहा है तो हमको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप कॉपी पे नहीं नोट करेंगे, अच्छे तरह से डायरी में नहीं नोट करेंगे, तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो जो भी मैं एनालिसिस दूँ आप उसको डायरी में नोट किया कीजिए। उसके बाद जैसे मार्केट खोले जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप उसको उस पर एग्जीक्यूट किया कीजिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है। उसके पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताना चाहूँगा जो साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा। एक चीज़ ये कि अब निफ्टी जो है, पहले निफ्टी 12,000 पे था काफ़ी दिन, 11-12,000 2 साल निकाला लगभग। तो हम लोगों को ये आदत पड़ चुकी है कि निफ्टी 120 पॉइंट और 100 पॉइंट, 120 से 100 पॉइंट तक निफ्टी बढ़ सकता है। ये हम लोगों को आदत पड़ चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि निफ्टी इस समय 18,000 का आइटम है। 18,000 का आइटम है निफ्टी। 18,000 का 1% कितना हुआ, लगभग 180। ठीक है, और निफ्टी नियर अबाउट 1 से 1.5% के आसपास बढ़ता है। यानी निफ्टी एक दिन में 270 पॉइंट या 250 पॉइंट मान लीजिए, या 220 कम से कम मान लीजिए, 220 पॉइंट बढ़ सकता है या घट सकता है। कितना, 220 पॉइंट अपने लो से घट सकता है या बढ़ सकता है। 250 पॉइंट अपने लो से घट सकता है या बढ़ सकता है। चलिए आज देखते हैं क्या हुआ। आज का लो देखिए, आज का लो था 18,050। ठीक है, वहाँ से आज का हाई बना है 18। हाँ, और गैप अप भी था ना, ये कल जो है बंद हुआ 18,000 पे। ठीक है, और आज जो है बंद हुआ 18,000 पे, आज ये बना 202, यानी कि 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया ये। इतना तो गैप अप ही हो गया था, इतना तो आपको खुलते ही स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ना। 70 पॉइंट स्क्रीन पे खुलते ही आपको मतलब उस पे नज़र आ रहा होगा कि हाँ 70 पॉइंट पहले ही खुला हुआ है। उसके बाद 70 में से आप 130 पॉइंट और जोड़ लीजिए, यानी कि 200 में 70 कटाएंगे, 130 पॉइंट आपको बढ़ना था। ठीक है, तो जैसे ही ये जो है ऊपर चलना शुरू हुआ, आपको ये मान लेना चाहिए कि 130 पॉइंट अभी ये और बढ़ेगा। हो क्या रहा है हम लोग के साथ कि हम लोग ये सोचते हैं यार 90 पॉइंट तो ये बढ़ गया। साइकोलॉजी की पॉइंट है, दिमाग से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम लोग सोचते क्या हैं, 90 पॉइंट तो यार ये गैप अप हो गया, अब क्या बढ़ेगा, 100 पॉइंट तो इसको बढ़ना ही है।
100 पॉइंट तो इसको बढ़ना ही है, 90 पॉइंट हो गया। हम ट्रेड ले नहीं पाते हैं कि अब कहाँ बढ़ेगा ये, यही आपको दिक्कत हो रही है। ये साइकोलॉजी वाली पॉइंट है। 90 का मतलब ये हुआ कि अभी परसेंटेज में इसको देखिए ना आप लोग, 90 का मतलब 0.4% अभी बढ़ा है, 40%। ठीक है, मतलब आधा परसेंट से कम बढ़ा है अभी ये। 1% के लिए अभी इसको 110 पॉइंट और बढ़ना है। तो आपको ये सोचना चाहिए 90 भले गैप अप हो गया, लेकिन अभी ये 110 पॉइंट और इसमें जुड़ेगा। 90 पॉइंट गैप अप हो गया तो ऐसा नहीं है कि हम ट्रेड ना लें। ठीक है, अभी इसमें 110 और जुड़ना है। आप 110 के लिए तो बैठ सकते हैं ट्रेड में, यानी कि 200 पॉइंट का मूव आना है। तो आप 90 मान लीजिए चला गया गैप अप से, 110 पॉइंट बचा है, इसके लिए तो आप खेल सकते हैं, इसके लिए तो आप ट्रेड कर सकते हैं। समझ में आया? अच्छा साइकोलॉजी पॉइंट था कि नहीं था, कमेंट में बताइएगा। ठीक है फ्रेंड। तो और दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को कि कोई भी ट्रेड अगर मिस हो जाए तो उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। कोई भी ट्रेड अगर आपसे मिस हो जाए, कोई भी XYZ, जैसे टाटा मोटर है, 2 दिन में वो लगभग 200 रुपये चढ़ गया, उसमें रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार हम उसमें नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो मिला आपका वही आपका है। और वैसे तो मार्केट रोज़ चल रही है, रोज़ करोड़ों का, अरबों रुपए का उसमें मतलब टर्नओवर हो रहा है। तो क्या अरबों रुपए आपके हैं? मार्केट रोज़ चल रही है, रोज़ अरबों रुपए मिल रहा, मतलब टर्नओवर हो रहा है अरबों रुपए का, करोड़ों रुपए का। क्या वो करोड़ रुपए आपके हैं? आप बताइए मुझे, क्या वो करोड़ रुपए आपके हैं? मार्केट एक समंदर है। समंदर जानते हैं ना? जैसे मार्केट एक समंदर होता है, एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, उसमें से आप चाहे एक बाल्टी पानी निकाल रहे हैं, चाहे एक ड्रम निकाल रहे हैं, चाहे एक टब निकाल रहे हैं, चाहे एक कंटेनर निकाल रहे हैं, चाहे एक कार्गो निकाल रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आप कितना उसमें निकाल लेते हैं। जितना आप उसमें से निकालेंगे वही आपका है। बाकी तो उसमें टर्नओवर हो रहा है डेली। टाटा मोटर क्या, हर लगभग 5000 स्क्रिप्ट है, 5000 स्क्रिप्ट में कोई ना कोई ट्रेड कर रहा है, कोई ख़रीद रहा है, कोई बेच रहा है, तो टर्नओवर तो हो ही रहा है ना। आपके ख़रीदने ना बेचने से टर्नओवर तो रुक नहीं रहा है, वहाँ पे तो लाभ हानि तो कंटिन्यू हो रहा है, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस तो हो ही रहा है, किसी न किसी को प्रॉफिट लॉस तो बना हुआ है, मेंटेन है वो वहाँ पे। ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए। जो आपको मिल गया, जो आपका है, उस पे फोकस करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, जो आपका है, जो आपको मिल गया, उस पे फोकस करना चाहिए, ना कि हम रिग्रेट करने बैठ जाएं कि यार टाटा मोटर नहीं ले पाए, ये चला गया 200, ये हो गया, वो हो गया। इससे कुछ नहीं होगा आपका, इससे आपकी साइकोलॉजी डाउन होगी, मानसिक जो है संतुलन बिगड़ेगा और आप परेशान होंगे, आपका ट्रेड लॉस में जाएगा इस मानसिक तनाव की वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। 2 पॉइंट मैंने बताया, दोनों बहुत अच्छी पॉइंट हैं। और आवाज़ आपको आ रही होगी थोड़ा, ये रामलीला यहाँ पे शुरू हुआ है, तो इसलिए साउंड थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो वैसे भी मतलब धार्मिक सॉन्ग है, तो उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि निफ्टी कहाँ काम काज कर सकता है। 5 मिनट के चार्ट में हम चलते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि निफ्टी कहाँ काम काज कर सकता है। तो पहला सिनेरियो नंबर 1, गैप अप का। गैप अप देखिए, एक चीज़ मैं आज को फिर आपको बता दूं, 18,074 के जब तक ये पास में है, 18,070 के आसपास जब ये है, तब तक ये बुलिश है, तब तक आप इसको बेयरिश नहीं मान के चल सकते। ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया, नोट कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जब तक ये 18,070 के ऊपर है, ठीक है, तब तक ये बुलिश है। और पहला सिनेरियो, अगर ये 18,200 के ऊपर खुलता है, 18,200 के भी ऊपर खुलता है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये मतलब सस्टेन कर रहा है 200 पे या नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, अगर सस्टेन करेगा
तब तो ठीक है। मान लीजिए बहुत गैप अप हुआ, 18,300 300 350 के आसपास हुआ, तब तो ट्रेड नहीं करना है। फिर आपको प्राइस एक्शन देख के हो सकता है ये नीचे की तरफ आए, हो सकता है नीचे की तरफ आए, हो सकता है नीचे की तरफ आए। तो वो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा जो भी होगा। और गैप अप पे आपको ध्यान देना है कि जो है गैप अप पे आपको ध्यान देना है कहाँ पे खुल रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुल रहा है तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है ट्रेड, थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए क्या करना है, प्राइस एक्शन देख के उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा कम गैप अप खुलता है 18,200 के आसपास, मतलब 30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है, तब आप क्या करेंगे कि चेक करेंगे 18,200 पे सस्टेन कर रहा है या नहीं। पहली कैंडल ग्रीन बनाया तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 18,160 का, ठीक है फ्रेंड। 18,160 के स्टॉप लॉस से आप इसको बाई कर सकते हैं। तो गैप अप के 2 सिनेरियो हो गया। अब बात करते हैं फ्लैट का। फ्लैट के केस में आप क्या करेंगे कि फ्लैट में आप देखेंगे ये फ्लैट जब खुल के तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। 5 मिनट आप वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसमें अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है फ्लैट खुलने के बाद, तो आपको देखना है 200 पे रेजिस्टेंस तो नहीं है। 18,200 पे रेजिस्टेंस कल मैंने बताया था आपको, डबल टॉप बना के नीचे तो नहीं आ रहा है, मतलब एक टॉप बनाए फिर दूसरा टॉप बना के नीचे तो नहीं आ रहा है। आपको ये चेक करना है 18,200। ट्रेड आपको 18,210 के ऊपर ही लेना है। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 18,180 का, ठीक है। बात समझ में आया आपका। ट्रेड आपको 18,200 के ऊपर ही लेना है। स्टॉप लॉस रहेगा 18,170 का, मान लीजिए स्टॉप लॉस, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दूसरा सिनेरियो, अगर ये खुल के थोड़ा सा नीचे आ जाता है, 18,100 के आसपास आ जाता है, 110 के आसपास आ जाता है, तब आप 18,070 का स्टॉप लॉस लेके इसको 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 30-40 पॉइंट का, फिर आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये फिर से हाई बना सकता है 18,200 जो आज बनाया है, उसी के आसपास ये फिर आ सकता है। 100 पॉइंट आपको मिल सकता है दिन भर में, ठीक है फ्रेंड। अगर गैप डाउन खुल जाता है, तीसरा सिनेरियो, अगर गैप डाउन खुल जाता है तो गैप डाउन में आप क्या करेंगे, 18,070 तक खुलता है तब तो ठीक है, यहाँ से ये टर्न हो जाएगा। आपको 18,050 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करना है। 18,050 तक आपको सेल में नहीं जाना है। 18,050 तक ये टच करके ऊपर आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 18,041 इसके लिए अच्छा सपोर्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड। तो ये ध्यान दीजिएगा। और ये अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको प्राइस एक्शन देख के बाई ही करना है, क्योंकि इसके पास सपोर्ट बहुत है। मैं दिखाता हूँ आपको, सपोर्ट बहुत है इस समय। देखिए पहले तो ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, सपोर्ट बहुत है। अभी आपको सेल करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कहाँ से ये घूमता है, वहाँ से जब घूमने लगे तो आपको स्टॉप लॉस उसके नीचे लगा के बाई करना है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं, ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा। देखिए गैप डाउन के केस में ये कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, कहाँ से ऊपर चला जाए ये कुछ नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो जो है ये तीनों केस हो गया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। हाँ फ्रेंड, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी जो है कल जैसे हमने बताया था लगभग वैसे ही काम किया। हमने बताया था 38,500 का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाएगा। 38,500 के आसपास आए तो आपको बाई करना है, ठीक है। एक मौका आपको मिला, यहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमाए होंगे, ठीक है फ्रेंड। अब बात करते हैं कि कल बैंक निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकता है। तो पहला जो सिनेरियो है वो है गैप अप का। गैप अप के केस में आप क्या करेंगे कि ये तो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, ये आप लोग जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। 38,500 अच्छा सपोर्ट है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है और 38,750 के ऊपर खुलता है, 38,750 के ऊपर खुलता है, ठीक, तो आपको देखना है सस्टेन कर रहा है क्या। अगर सस्टेन कर रहा है तो 38,700 का स्टॉप लॉस लेकर आपको 40,000 तक 39,000 तक के लिए टारगेट इसमें कल मिल सकते हैं आपको, ठीक है।
एक तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, अगर ये 38,750 के आसपास ही खुलता है, थोड़ा सा नीचे खुलता है, 38,500 और 38,750 के बीच में खुलता है कहीं पे, तब ये एक डिप के लिए आएगा। ये तब एक डिप के लिए आएगा 38,500 पे। आपको फिर से बाइंग के लिए देखना है इसको, 38,500 पे फिर से आपको इसमें बाइंग के लिए देखना है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। ये फिर आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 450, 38,450 का, और 38,500 से इसको उठाना है। उठाना मतलब बाई करना है। फिर टारगेट आपके वही 38,800 तक टारगेट आपको मिल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। ये तो बात हुई गैप अप की। बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट के केस में भी सेम सिनेरियो ये हो सकता है। सेम सिनेरियो फ्लैट के केस में आपको ये 38,500 को देखना है सपोर्ट। जैसे ही यहाँ पे टच करता है 38,450 का स्टॉप लॉस लगा के आपको बाई करना है फ्लैट के केस में। फ्लैट के केस में जो है ये हमें लगता है कि या तो यहाँ पे सपोर्ट लेगा 38,500 पे, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा। ये लेवल मैं दिखाता हूँ, 38,370, 38,370, या ये यहाँ पे सपोर्ट लेगा। देखिए नीचे सपोर्ट इसके बहुत हैं, इसलिए मैं शॉर्ट करने की कोई आपको नहीं बोलूँगा। यहाँ हो सकता है ये यहाँ तक आए, यहाँ से टर्निंग ले 38,370 पे, तो आपको 38,350 या 340 का 38,340 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। 38,340 का स्टॉप लॉस लगाना है, और यहाँ से आप इसको बाई कर सकते हैं। अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। केस क्या था? केस ये था कि फ्लैट खुल के नीचे आए। नीचे आके जब ये टर्निंग लेना शुरू करे 11 बजे के पास में, 11 बजे के आसपास, तब आपको ट्रेड लेना है। उसके पहले ट्रेड नहीं लेना है। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लगे तो इसको नीचे आने देना है। नीचे ये आता है 370 के आसपास, तब आपको 350 का स्टॉप लॉस लगा के 38,350 का या 340 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। गैप डाउन के केस में वही आपको प्राइस एक्शन देखना है, और कहाँ से ये घूम रहा है उस हिसाब से आपको। देखिए एक तो ये सपोर्ट है बहुत अच्छा 38,100 के आसपास, 38,100, या तो ये और बनेगा 150, 38,150 पे सपोर्ट है, ठीक है। उसके पहले 38,500 पे सपोर्ट है, उसके पहले यहाँ पे सपोर्ट है। तो सपोर्ट बहुत है नीचे आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, नीचे की तरफ नहीं मतलब जाने की गुंजाइश कम है, ठीक है। तो ये हुआ बैंक निफ्टी की बात। और जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई वीडियो में डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन उसका मिल जाए, आप उसका लाभ उठा सकें, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।